चरण कमलेभ्यो नमः। श्री संत चरणे कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबले कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् धर्म प्रेमियों, इस तांडा के पावन पवित्र धरा पर आयोजित
भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के आज हम सभी प्रथम दिवस के रात्रिकालीन बेला में भक्त से भगवान की परम पावनी कथा का रसपान करने कथा पंडाल में उपस्थित हुए हैं। बड़ा ही पावन सौभाग्य हम सभी भक्तगणों का कि ठाकुर जी की इस दिव्य कथा का रसपान करने का शुभ अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। क्योंकि कहा गया है कि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर के पुण्य जब एक साथ मिलकर उदित होते हैं, जिस धरती की चेतना जगती है, जहाँ के भक्तों के विगत कई जन्मों के पुण्य उदित होते हैं, उस धरा पे भगवान का कथा यज्ञ महायज्ञ का दर्शन श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो कहीं न कहीं हम सभी भक्तों पे ठाकुर जी की बड़ी महती कृपा हुई है कि हम सभी भगवान की सुख हरड़ी सुख करड़ी कथा का रसपान करने के बड़े भागी हुए हैं। हम सभी के बीच में भगवान की पावन कथा का रसपान कराने हेतु भगवान श्री राम लला की पावन नगरी श्री धाम अयोध्या से चल के पधारी हुई परम पूज्य अपरंस प्रातः स्मरणीय सत गुरुदेव भगवान पूज्य दीदी कंकेश्वरी जी का आगमन हुआ है। पूज्य व्यास जी कुछ क्षण पश्चात ज्ञान मंच पे मंचासीन होने ही वाली हैं। अतः इस ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से जहां तक हमारी आवाज आपकी कानों तक पहुंच रही हो, आप समस्त भगवान की कथा के रसिया भक्तगण, धर्माधुरा के सज्जन भाई बंधो, हमारी सीता अनुसुईया के पच्चिन्हों पे चलने वाली हमारी मातृ शक्तियां, श्रद्धामयी देवी, भक्तिमयी देवी, शक्तिमयी देवी, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी शीघ्र समस्त गृह कार्यों से निवृत्त होते हुए, अपने समस्त गृह कार्यों को विराम देते हुए कथा पंडाल में उपस्थित हो गए और पूज्य व्यास जी महाराज का मुखारविंद से प्रवाहित हो रही भगवत रूपी भागीरथी गंगा में गोता लगाकर अपने मनुष्य जीवन को कृतार्थ करेंगे। आइए हम सभी आज की प्रथम दिवस की ठाकुर जी की पावन कथा में प्रवेश से पहले हम सभी श्री गणेश वंदना के माध्यम से आज की पावन कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। तत्पश्चात हम सभी हनुमान चालीसा का श्रवण करते हुए भगवान की मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। अतः आप सभी भक्तगण जल्द से जल्द कथा पंडाल में उपस्थित होकर ठाकुर जी की मंगलमय कथा का रसपान करें और अपने मनुष्य जीवन को कृतार्थ करें। श्रीमन नारायण, जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम।
जी के पावन चरणों में हाजिरी लगाते हुए श्री गणेश जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हे बाबा, हमारे कार्यक्रम में आकर पधारिए और विघ्न का हरण और मंगल की बारिश करिए। आइए हम सभी दोनों हाथों में मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए श्री गणेश जी महाराज से प्रार्थना करेंगे। तालियों से गणेश जी महाराज से प्रार्थना करेंगे। मेरी जगीना पधारो री,
तालियों से गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि मेरी गंगा पधारो श्री गणेश जी, गंगा पधारो श्री गणेश जी। माता गौरा के माता गौरा के माता गौरा के नाचने गणेश जी, मैया गौरा के नाचने गणेश जी। मेरी गंगा पधारो श्री गणेश जी, मेरी गंगा पधारो श्री गणेश जी, मेरी गंगा पधारो श्री गणेश जी, मेरी गंगा पधारो श्री गणेश जी। महाराज कुछ ही के साथ ज्ञान मंच पे मैं जशीर होने वाली हूँ। उससे पहले हम सभी श्री हनुमान चालीसा का श्रवण करेंगे, तत्पश्चात हम सभी ठाकुर जी के पावन कथा में प्रवेश करेंगे।
आई हूँ मोही हुगले हम सभी के लिए ज्ञान के मंचशील होने जा रही है। हम सभी एक बार जोरदार तालियों की करतल ध्वनि से कुछ गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। बोल श्री व्यास जी महाराज की जय। सीताराम सीताराम गावो दी सीताराम सीताराम गावो दी सीताराम सीताराम गावो दी सीताराम सीताराम गावो दी हमारे राम की से हमारे राम की से राम
भगवान की पावन आरती का दर्शन करते हुए ठाकुर जी की मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमद नारायण जय श्री राम जय श्री राधे श्याम। हरि ओम केशवाय नमः। केशव पुनातो ओम नारायणाय नमः। नारायण पुनातो माधवाय नमः। माधव पुनातु हस्तौ प्रक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सपाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। भूरभुवः स्वः रामाय नमः। ॐ पावितरे तो वैष्णव्यौ शावेदुर्वा प्राशावदतो न्याचिनदेण पावितरेण गोविदशियारसमाभिदशियादे पावितनावादे पावितराबोधशिया यदगामः पुनेरब्जागेयम्। पुनः हाथ में अक्षत एवं पुष्प लेकर के श्री भागवत भगवान का ध्यान करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्नयने। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। भूर्भुवस्वः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। भगवान को चंदन लगाइए। ओम श्री खंडं चंदनं दिव्यं खंडाद्यं सुमनोहरं बिल्हे
लेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यताम् ॐ भूर्भुवस्वः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः चन्दनं समर्पयामि अक्षताम् ॐ अक्षन्नामि मादं दह्यप्रिया अधुगता अस्तोखता स्वभानव विकलानविष्ठयामति जोयानि विन्द्रते हरि अक्षतान् समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः पुष्पं पुष्पमाल्याम् भगवान को माला पहनावे ओम ओखदे प्रतिमोदवं पुष्पाति राशो हरि स्वाति वादाजितवारे विरोधः हारइष्णवः पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि ओम भूर्भुवस्वः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः प्रत्यक्षधूपम् ओम धूर्वन्तं धूर्वतं जोष्मं धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वा महादेवा नाम शिवनितमगुं कृष्णितमं वपरितमं दुष्टतमं देवहूतमं मा ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पदव्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातक्षुषो सूर्यो अजायत गोत्राद्वायुष्यप्राणश्च मुखा अग्निरजायत इदगुं हविर्यजरणं मे स्तुतकविरगुं गणगुं सत्त्वयेऽत्मसनित्रया शनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः बहुलं मे करोत्पन्नं अयोरेतो अस्मासु धत्ता भूर्भुवः स्वः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः धूपं घ्रापयामि दर्शयामि सम्भोजयामि नैवेद्यम् ॐ नाभ्या आसीदं दर्शकं शेष्णोर्द्यौः समवर्तत पदव्यां भूमिर्देशः गोत्रात् लोकान् अगलभयन्न नैवेद्यं निवेदयामि 5 बार जल ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणं जलं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः द्रव्यदक्षिणां भगवान को कार्य दक्षिणा हिरण्यगर्भाग्रे भूतयजातः अतिरेकया सिद्धदाधारपितरुन्द्यामुते मां कस्मै देवाय विहाभिनेमा सीताय भूयाय दक्षिणां समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः भूर्भुवस्वः वेदव्यासाय पूजनम् ॐ कापूरे तिलकं ललाटपटले वाचातले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मोक्तावले गोपात्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि भूर्भुवस्वः वेदव्यासाय नमः पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि सम्पूजयामि भूर्भुवस्वः वेदव्यासाय नमः द्रव्यदक्षिणां दक्षिणा प्रदान करें
हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतयजाधापतिरे गयति सदाधारवृद्धविन्द्यामुदे मां कृष्णै देवाय हविकाभिधेम हिरण्यगर्भगर्भस्थमेव बीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलतमतः शान्तिं प्रियक्षमे प्रीतायाः पूजायाः सारगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि भूरभुवस्वः वेदव्यासाय नमः शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरणा माद्यां जगद्व्यापिनीं वेदापुस्तकधारिणीम् अभयदं जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिकरां शारदां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशूर्णिं शिरः शङ्खं सन्ददतिं करत्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्वादिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामासौ स्वपिते हरौ कमलजो मानो मधों कर्तवं घण्टाशूलहलानि शङ्खमसरे चक्रं धनुः सायकं हस्ताभ्यैर्दधतीं घनान्तविलसा शीतां सुतोल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां पूर्वामात्र सरस्वती मम भजे शुम्भादिदैत्यादिनीं आक्षात्रपरशृङ्गदेषु कुलिशं पद्मं धनोत्कुण्डिकां दण्डं साक्षिमसिं च चर्णजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशकुदर्तने च दधते हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सैरिवमर्दिनी निहमा लक्ष्मीं सरोजस्थितां विद्योत्तामशमप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां बीजरां कन्याभिकरवालकेटविलसद् दस्ताभिरासेविताम्। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। ओम इदं अभिराजननाम मे अदुदरवीरगुं ग्रवाणगुं सुताये आत्मसारि प्रजासानि वरुणानि लोकरण्यायासानि अग्ने प्रजा बहुला मे करो वर्णं वयोरितोषमासुधत्ता। श्री भागवते भगवान की है आरती आरती पापियों को मापते हैं तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को मापते हैं तारते। पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से
जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिनन्दनं देवताभिनन्दनम् आराधिक्य ग्रहणम्। आरती ग्रहण कर लीजिए। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ करके भगवान की मंगलमय कथा का रसपान करें। पूज्या दीदी कनकेश्वरी जी की मुखारविंद से जय श्री सीताराम, जय श्री श्याम। अपने मन और वाणी को एकाग्रचित करते हुए पूज्य व्यास जी महाराज के चरणों में चलेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से प्रवाहित हो रही भगवत रूपी भागीरथी गंगा में गोता लगाकर अपने मनुष्य जीवन को प्रकार करेंगे। और पुनः एक बार मैं सूचित कर दूं कि जो भी भक्त बड़े अभी तक कथा पंडाल में उपस्थित नहीं हुए हैं, इसी ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से जहां तक हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही हो, आप समस्त भक्तों से जीने की आप सभी शीघ्र अपने स्वस्थ गरीब कार्यों को विराम देते हुए कथा पंडाल में उपस्थित हुए और भक्त से भगवान की परम पावनी कथा का रसपान कर अपने जीवन को धन्य बनाए। श्रीमन नारायण। जय श्री राम। सबसे पहले हम सभी ग्रामवासियों की तरफ से यहाँ मंच पर उपस्थित पूज्य कनकेश्वरी देवी जी का, जिनका आगमन अयोध्या धाम से हुआ है, मैं पूरे ग्रामवासियों की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और जितने भी हमारे मित्रगण हैं उन सब की तरफ से आपको नमन करता हूँ। आज एक सौभाग्य क्या हमें मिला है कि हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होकर यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे। कथा का आरंभ हो चुका है। थोड़ा सा मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि मेरे गांव के कुछ लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं चाहूंगा उन लोगों को एक एक करके नाम लेकर मैं यहाँ व्यासपीठ पर बुलाऊंगा और आप दीदी जी आप पटका पहना कर उनका सम्मान के साथ और वो आकर आपका नमन करेंगे और पुनः अपने स्थान को ग्रहण करके कथा का रसपान करेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे गांव के ग्राम प्रधान श्री दयाशंकर तिवारी जी मंच पर आए और यहाँ पर पूज्य कनकेश्वरी देवी जी का आकर आशीर्वाद प्राप्त करें और यहाँ से पटका उनके द्वारा पहने। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम
सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होकर यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। और इसी बीच में हमारे ग्राम प्रधान श्री दयाशंकर तिवारी जी बहुत ही उदार व्यक्तित्व के धनी और हमारे घर प्रथम दिवस वो अपना उपस्थिति दर्ज करा, इसके लिए मैं कोटिशा धन्यवाद करता हूँ आपको। और इसी कड़ी में मैं अगली जो हमारे भैया हैं नंदू भैया, वो मंच पर आए और पूज्य कनकेश्वरी देवी से आकर आशीर्वाद ग्रहण करें। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बड़े भैया सतीश तिवारी जी जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो भी आए और यहाँ पूज्य देवी कनकेश्वरी जी से आशीर्वाद ग्रहण करके और हम सभी को श्री सतीश तिवारी जी आप आए मंच पर, यहाँ पर पूज्य देवी कनकेश्वरी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये आज प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ हो चुकी है, थोड़ा विलंब हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और मैं चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी उपस्थिति हमारे गांव के लोग यहाँ दर्ज कराएं और ऐसा लगे कि हमारे गांव में भी लोग हैं और जो पूज्य देवी कनकेश्वरी जी यहाँ पर पहली बार चिल्लू पार की धरती पर पधारी हैं और चिल्लू पार की जनता और हमारी टाणा की जनता उनको वो सम्मान दे कि उनको भी लगे कि हाँ ये गांव वाले बहुत अच्छे हैं। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अगले जो अभिभावक हैं श्री अमरनाथ तिवारी जी, वो मंच पर आए और यहाँ से पूज्य देवी कनकेश्वरी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। कार्यक्रम की शुरुआत को करने से पहले ये हमारे घर की देश की परंपरा है कि हम पहले अपने अतिथियों का स्वागत करें और स्वागत करने के बाद हम अपने कार्यक्रम को यहाँ से शुरुआत करें। तो सबसे पहले मैं यही चाहूंगा कि हमारे जो भी अभिभावक यहाँ मौजूद हैं वो आए मंच पर और पूज्य देवी कनकेश्वरी जी से पटका यहाँ पर प्राप्त करें और उसके बाद आशीर्वाद ग्रहण कर और कथा का रसपान शुरू करें। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अगले जो अभिभावक हैं श्री राजेंद्र तिवारी, राजू भैया, वो आए मंच पर और यहाँ पर पूज्य देवी कनकेश्वरी जी से आकर आशीर्वाद प्राप्त करें और उसके बाद फिर हम लोग अगली कड़ी की तरफ बढ़ा जाए। तो मैं राजू भैया को बुलाना चाहूंगा, आइए आप और यहाँ पर पूज्य देवी कनकेश्वरी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जैसा कि हमारी जो माताएं बहनें हैं वो बड़े ऐसा देख रही हैं कि कब ये कथा शुरुआत होगा, तो मैं कहना चाहूंगा कि बस 5 से 10 मिनट, 5 मिनट भी नहीं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमें आपकी कथा सुननी है और हम सभी इसीलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि आप अपनी कथा को यहाँ पर हमें सुनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ और पूज्य देवी कनकेश्वरी जी को नमन करता हूँ कि वो अपने कथा को पुनः यहाँ से अब शुरुआत करें। जय श्री राम।
मुझे आवाज इधर से नहीं मिली, या तो ईश्वरी की तरफ। हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री भागवत भगवान की।
कैतवोत्र परमो निर्वत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशब्दम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रवणभागवते महामुनिकृते यं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिः साक्षणा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। जय जय हे राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर ऐश्वर्य वृंदावन बिहारी लाल की परम मंगल में भुवन पावनी श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत हम श्री भगवान की इस पावन कथा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। ठाकुर जी की इस पावन कथा में सम्मिलित हुए आप समस्त श्रद्धेय सज्जन वृंद, परम अनुरागी वैज्ञानिक आत्मा स्वरूप वृंद, अयोध्या त्याग पावन तीर्थों से चलकर के आए हुए पूज्य संतगण वैदिक विद्वानगण मंचासी अश्वर्ण कंदन श्री अंजनी नंदन परम अनंत बलवंत माँ जानकी के लाडली श्री हेमंत लाल जी महाराज, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक परात्पर परब्रह्म भक्तवान श्री कल्पति अकारण वृंदावन में भगवान श्री सीताराम जी महाराज के पावन चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हुए माँ सरस्वती के चरणों में वारंवार नमन एवं वंदन। श्री राधा माधव सरकार की भावमयी उपस्थिति में उपस्थित आप समस्त श्रीमद् भागवत कथा के ऋषिक श्रोतागण पितातुल्य वृद्धजन सीता सती मांडवी उर्मिला अनसुईया के पगचरणों का अनुसरण करने वाली भक्ति स्वरूप पूजनीय वंदनीय श्रद्धामयी आदरणीय माताएं एवं बहनों, भारत के कर्णधार भारत के भविष्य भगवत स्वरूप बालीवुड नेपाल मंचासी इस पावन श्रीमद् भागवत कथा में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान कर रहे हमारे समस्त भ्रातागण कलाकार और भी जहाँ जहाँ तक जिन जनमानस तक मेरी ये आवाज पहुँच रही है, आप समस्त जनमानस को श्री सीताराम में जान करके सभी के चरणों में मेरा बारंबार नमन एवं वंदन। आइए कथा में प्रवेश लें। उसके पूर्व अपने मन को एकाग्रचित करने के लिए, वाणी को पवित्र बनाने के लिए गोविंद के पावन नामों का उच्चारण करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे ठाकुर जी, हम जितनी देर आपकी कथा में बैठे हैं पूरे ईमानदारी से मेरा मन आपका होना चाहिए, यानी हमारा मन कथा में नहीं है ना? हाँ, ईमानदारी समझ गए आप लोग लगता है। आइए भाव से गाएं। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल
माधव सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री रामकृष्ण भूमि की, काशी विश्व